मेरे पास जो चैप्टर है वो SE लिनक्स का चैप्टर है। इस SE लिनक्स के चैप्टर से पहले ये मैं थोड़ा सा बैक चला गया हूँ। पहले मैंने ये चैप्टर डिस्कस नहीं किया था। इससे पहले हमने बेसिक फाइल परमिशंस पढ़ी थी और फाइल परमिशन के बाद ये चैप्टर था SE लिनक्स का, इसको हमने स्किप कर दिया था। SE लिनक्स परमिशंस। सबसे पहली बात तो ये है कि SE लिनक्स है क्या। तो SE लिनक्स के बारे में मैंने बताया था कि SE लिनक्स अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने लिए बनाई थी, NSA ने अपने लिए बनाई थी, ठीक है। और उस SE लिनक्स का काम क्या है, वो हमारे पास दो तरह की जो है वो सिक्योरिटी होती है। एक को हम कहते हैं, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेस कंट्रोल के मैकेनिज़्म की बात कर रहा हूँ। हमारे पास एक है जिसको हम कहते हैं मैक, और ये जो SE लिनक्स है, ये जो SE लिनक्स है इसको हम कहते हैं मैक। और जो हमारे पास फाइल परमिशंस वाली जो ऑप्शन है उसको हम कहते हैं डैक। बड़ा कर दूं अभी हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि मेरे पास लिनक्स के अंदर सिक्योरिटी के लिए हमारे पास जो है वो दो सिस्टम्स हैं। एक का नाम है, एक को हम कहते हैं DAC, DAC। ये DAC क्या है, ये लिनक्स के अंदर बिल्ट इन सिस्टम है फाइल की परमिशंस का, फाइल की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का। ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं फाइल परमिशंस या फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। गेट एफएसीएल, सेट एफएसीएल की जो हम कमांड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, chmod की जो हम कमांड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं DAC, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। और जो दूसरा हमारे पास है उसका नाम है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, मैक। और ये जो मैक है ये बेसिकली अगर हमें ये अप्लाई करना हो तो हम अपनी मशीन में SE लिनक्स को इनेबल कर देंगे। ठीक है, SE लिनक्स के बारे में मैंने बताया कि ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने लिए बनाई थी। NSA, US की NSA ने बनाई थी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने। पहले ये उसने अपने लिए बनाई थी। ये एक सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क था। ठीक है, SE लिनक्स बनाई थी, सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क था, और इस सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क का नाम उन्होंने रखा था क्या, SE लिनक्स। ठीक है, अब मैं आ गया अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि ये करती क्या क्या है, उसकी तरफ आ जाऊं। लेकिन उससे पहले एक और बात मुझे आपको बतानी है कि हमारे पास इस SE लिनक्स के अंदर तीन तरह के मोड्स हैं। बेसिकली मैं उसको क्या कह रहा हूँ, एक मोड है जिसे हम कह रहे हैं डिसेबल्ड मोड्स। SE लिनक्स के मोड्स की बात कर रहा हूँ। एक को मैंने कहा डिसेबल, दूसरे को मैंने कहा परमिसिव, और तीसरे को मैंने कहा इनफोर्स। ये तीन SE लिनक्स के मोड्स हैं। अच्छा, कोई आपसे ये पूछे कि SE लिनक्स क्या है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि SE लिनक्स एक सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है जो कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने बनाया था। ठीक है,
और वो सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क उन्होंने किसके लिए बनाया था? तो उन्होंने अपने लिनक्स के सर्वर के लिए एक सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया SC लिनक्स का। कोई पूछे SC लिनक्स जो है वो ये जो नाम है SC से क्या बनता है, तो आप इसको बोल सकते हैं सिक्योरिटी इनहेंस्ड लिनक्स। आगे L से आप लिनक्स आ जाएगा और सिक्योरिटी इनहेंस्ड लिनक्स हो गई है। यानी कि लिनक्स की सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया, उस फ्रेमवर्क का नाम उन्होंने SC लिनक्स रखा था। अब उस SC लिनक्स के हमारे पास मोड्स हैं, डिसेबल्ड, परमिसिव, इन्फोर्सिंग। डिसेबल, परमिसिव, इन्फोर्सिंग। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि भाई SC लिनक्स को डिसेबल कर दो तो आपका सिस्टम बिल्कुल सही चलता रहेगा, आपका सिस्टम बिल्कुल सही चलता रहेगा, SC लिनक्स को डिसेबल कर दो। अच्छा, अगर आप SC लिनक्स को डिसेबल नहीं करते, फॉर एग्जांपल किसी की रिक्वायरमेंट है ये कि भाई ये इनेबल होनी चाहिए, इनेबल, तो फिर उस इनेबल के अंदर भी दो ऑप्शन होते हैं। फर्ज करें आप इनेबल करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है उसको हम कहते हैं परमिसिव और दूसरा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं इन्फोर्सिंग। परमिसिव में क्या होता है? परमिसिव में होता ये है कि SC लिनक्स जो भी वायलेशन हो रही होती है उस वायलेशन को क्या करती है? लॉग्स करती है, वायलेशन रिकॉर्ड करती है। और दूसरा काम जो SC लिनक्स करती है इन्फोर्सिंग, तो इन्फोर्सिंग में ये क्या करती है? ये इसका काम है, ये इसके मोड्स हैं। SC लिनक्स के मोड्स हैं डिसेबल्ड, इनेबल्ड, सॉरी डिसेबल्ड और डिसेबल्ड, परमिसिव और इन्फोर्सिंग। ये जो परमिसिव और इन्फोर्सिंग आते हैं ये इनेबल में आते हैं, और डिसेबल जो है उसका मतलब है SC लिनक्स काम ही नहीं कर रही आपके सिस्टम में। और परमिसिव और इन्फोर्सिंग का क्या मतलब है? परमिसिव का और इन्फोर्सिंग का मतलब ये है कि परमिसिव में वो जो भी आप काम करेंगे वो उसको रिकॉर्ड करेगी लेकिन आपको रोकेगी नहीं, और इन्फोर्सिंग में ये है कि वो अगर आपने SC लिनक्स की मोड्स को इन्फोर्सिंग रखा हुआ है तो वो आपको वो काम करने नहीं देगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली, मैं वो आपको दिखाऊंगा कि अगर SC लिनक्स को आपने इनेबल करना है, डिसेबल करना है, यानी कि उसका मोड चेंज करना है, तो मोड को चेंज करने की टेम्परेरी और परमानेंट क्या कमांड्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी किस्म की इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछने में कोशिश करूंगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है ना SC लिनक्स को समझाऊं। आमतौर पे लोग इसके बारे में कहते हैं कि यार ये जो SC लिनक्स है ना यार ये मसले करती है और ये वो, इस तरह की बातें काफ़ी मशहूर हैं। तो लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस SC लिनक्स को पढ़ लें और इसके रूल्स के मुताबिक आप अपना जो है वो सिस्टम पे काम करें, तो या अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है और ये आपको करने नहीं दे रहा तो आप इसके रूल्स को ही मॉडिफाई कर दें। सिस्टम में कोई काम ऐसा करना है जो ये आपको करने नहीं दे रहा तो आप उसके रूल्स मॉडिफाई करें ताकि आप उस काम को कर सकें। अगर आपका सिस्टम, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि अगर आपका सिस्टम में SC लिनक्स इनेबल है तो आपके सिस्टम में मेलवेयर्स वगैरह और जो आपके सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है तो उससे आप अपने सिस्टम को 90% सेव कर सकते हैं उस तरह के इश्यूज से कि कोई मेलवेयर आ गया, कोई इंट्रूजन आ गया, कोई इंट्रूडर आ गया और उसने आके जो है वो सिस्टम में कुछ मेल फंक्शनिंग जो है वो कर दी, कोई चीज़ ऐसी वॉर्म को ऐसा डाल दिया कि जिसने सिस्टम को जो है वो कंप्रोमाइज़ कर दिया। इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई बात पहले पूछने वाली है, कोई क्वेश्चन कहीं पे आपको नज़र आ रहा है कि यार ये वाली बात पूछने वाली है, तो वो आप पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरी मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट SC लिनक्स, ये मशीन मैंने इंस्टॉल की है, बाय डिफ़ॉल्ट इस मशीन में SC लिनक्स का स्टेटस क्या होगा? इनेबल होगी। सिस्टम जब भी आप इंस्टॉल करेंगे, चाहे CLI इंस्टॉल करें चाहे GUI इंस्टॉल करें, तो आपको SC लिनक्स जो है वो किस उसमें मिलेगी? ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास दोनों तरह की मशीनें मौजूद हैं, CLI भी और GUI भी। तो SC लिनक्स आपको किस मोड में मिलेगी
वो आप अभी यहाँ पे देख लीजिएगा। इस मशीन में मैं चला गया, ऊपर सिक्योरिटी अलर्ट आता है SC लिनक्स का। यहाँ पर SC लिनक्स का कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। आप इस पर क्लिक करें, आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्लिक करें, ये SC लिनक्स के अलर्ट्स हैं जो यहाँ पे आ रहे होते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे SC लिनक्स का ट्रबल शूटर ओपन कर देगा और जो भी अलर्ट होगा वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये SC लिनक्स का अलर्ट ब्राउज़र है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। GUI मशीन में ये होता है, CLI मशीन में ये नहीं होता। अब दूसरी चीज़ कि मैं अपनी मशीन पे गया और वहाँ जाके मैंने अभी ये देखना है कि मेरी मशीन में SC लिनक्स का क्या स्टेटस है। तो उसकी कमांड होती है गेट इन्फोर्स। तो उसने मुझे बताया गेट इन्फोर्स में ये इन्फोर्सिंग है, इन्फोर्सिंग मोड में, यानी कि इनेबल है। और अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे कि जो SC लिनक्स के रूल्स के मुताबिक वायलेशन है, तो वो आपको उस काम को करने नहीं देगा। ये मैं टेम्परेरी जो है वो चेंज कर रहा हूँ कि मैंने इसको कहा सेट इन्फोर्स। इसका एक ऑप्शन ये होता है कि आप इसके आगे लिख दें परमिसिव, तो ये परमिसिव मोड में ले जाएगा आपको। या इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप सेट इन्फोर्स लिखें और आगे आप कर दें 0। तो 0 का मतलब भी यही होता है कि इसको परमिसिव मोड में ले जाओ। सेट इन्फोर्स परमिसिव करेंगे तो ये परमिसिव हो जाएगा। और सेट इन्फोर्स जो है वो अगर आपने इन्फोर्स कर दिया या 1 कर दिया, देखें मैंने इन्फोर्स लिखा तो उसने मुझे बता दिया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। उसने कहा आप सेट इन्फोर्स की कमांड लिख सकते हैं, उसके आगे आप इन्फोर्सिंग लिखेंगे या परमिसिव लिखेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लिख सकते हैं, या आप उसकी जगह 1 और 0 भी लिख सकते हैं। अगर आपने 1 लिखा तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फोर्सिंग मोड से, ये परमिसिव मोड से इन्फोर्सिंग मोड में आ गया। ये मैंने 1 लिख दिया, तो जब मैं जाके चेक करूंगा तो ये मेरे पास इन्फोर्सिंग मोड में होगा। और सेट इन्फोर्स की जगह मैंने 0 कर दिया तो ये मेरे पास जो है वो कौन से मोड में होगा, परमिसिव मोड में। अब ये मेरे पास कौन से मोड में आ गया, परमिसिव मोड में आ गया। अच्छा, जब ये परमिसिव मोड में होगा, जब SC लिनक्स परमिसिव मोड में होगी तो SC लिनक्स क्या करेगी, ये मैं वापस जो है वो आपको जाके दिखा रहा हूं। मैंने अभी तक आपको क्या बात बताई है वो आप देख लें। मैंने आपको बताया है कि लिनक्स के अंदर, लिनक्स के लिए अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क बनाया था। किसके लिए, लिनक्स के लिए। उन्होंने उसका नाम रखा SC लिनक्स। ये मैंने पहली बात की, सिक्योरिटी इनहेंस्ड लिनक्स। ये काम अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने किया था। उसके बाद उसने वो पब्लिश कर दिया, हर लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये आपको मिलेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक कहलाती है डैक, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। डैक जो है वो फाइल परमिशन और ACL होती है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डैक का। और जब आप अपने सिस्टम में SC लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, SC लिनक्स यूज करें, तो उसको हम बोलते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, यानी कि मैक। तो ये डैक और मैक दो वर्ड्स हैं जो हो सकता है, दो टर्मिनोलॉजीज हैं कि जो हो सकता है आपके सुनने में आए। तो मैक सिक्योरिटी लगाने का मतलब है कि आपने SC लिनक्स इंप्लीमेंट कर दी, और डैक जो है वो लिनक्स में बाय डिफॉल्ट होती है फाइल परमिशन और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरी बात ये की कि SC लिनक्स के मोड्स होते हैं। वो मोड मैंने बताया कि या तो SC लिनक्स का मोड ये होगा कि वो डिसेबल होगी, जो कि आमतौर पे हमारे यहाँ 90% लोग जो हैं वो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भाई SC लिनक्स को डिसेबल कर दो। दूसरी बात कि अगर डिसेबल नहीं होगी तो इनेबल होगी, और इनेबल नहीं होती बेसिकली वो उस इनेबल की जगह पे उसमें दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, एक होती है परमिसिव और एक होती है इन्फोर्सिंग।
अगर वो परमिसिव मोड में है तब भी वो इनेबल है, अगर वो इन्फोर्सिंग मोड में है तब भी वो इनेबल है। और दोनों कंडीशन के अंदर मैंने आगे मेंशन किया है कि एक में वॉयलेशन हो रही होती है, एससी लिनिक्स के रूल्स वॉयलेशन हो रही होती है और वो सिर्फ लॉग के अंदर लिखता है कि भाई ये काम हो रहा है। और इन्फोर्सिंग में जो वॉयलेशन हो रही होती है वो उस वॉयलेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई ये वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी सर्विस, कोई भी यूजर, कोई भी एप्लीकेशन वो वॉयलेशन करेगी तो एससी लिनक्स उसको काम करने से रोक देगा, वो जो काम वो कर रही होगी। ये हमने वर्बली डिस्कशन किया और इस डिस्कशन के बाद हम चले गए थे अपनी मशीन पे, और मशीन पे जाके हमने कुछ कमांड्स चलाई थी, वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। पहले जो लोग इसको उतार रहे हैं वो उतार लें, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर लें, फिर मैं आपको मशीन पे लेके जाता हूँ। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया अपनी मशीन पे और मैंने यहाँ पे गेट इन्फोर्स किया। तो गेट इन्फोर्स का मतलब है ये परमिसिव मोड में है। अगर आपको उसको इन्फोर्सिंग मोड में लेके आना है तो आप इसको 1 करके इंटर कर दें, गेट इन्फोर्स का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। वापस आपको इसको उस वाले मोड में लेके जाना है, आप उस वाले मोड में ले जाएं, परमिसिव मोड में, ये ऐसा हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि ये परमानेंटली इसके ऊपर कोई काम करना है, आपको इसका मोड सेट करना है, तो आपके पास ये कमांड है etc के अंदर SC लिनक्स में config। तो आप इस कमांड को जो है वो अगर इस तरह लिखें और आप लिख के इंटर करें तो ये आपके पास 3 मोड्स हैं, और इन तीनों मोड्स में क्या होता है वो उसने आपको बता रखा है। अगर आप इन्फोर्सिंग करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इन्फोर्सिंग करेंगे तो SC लिनक्स की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इन्होंने कहा इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अगर आप परमिसिव करेंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ आपको वार्निंग देगी, आपको रोकेगी नहीं, बस आपको सिर्फ वार्निंग देगी, या वो लॉग में लिख लेगी भाई ये काम हुआ है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है डिसेबल का मतलब है कि पॉलिसी लोड ही नहीं होगी, पॉलिसी स्टार्ट ही नहीं होगी, बूट टाइम पे पॉलिसी चलेगी नहीं, क्योंकि ये कर्नल का पार्ट है तो कर्नल इसको स्टार्ट कर देता है। जब कर्नल खुद स्टार्ट होता है तो ये भी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने उसको कहा है, यहाँ पे आके हमने सेट किया है कि भाई SC लिनक्स को डिसेबल कर दो। अगर मैं डिसेबल करूँगा तो डिसेबल करने के बाद मैंने इसको सेव किया और मशीन को मुझे रिबूट करना पड़ेगा। जब तक मैं मशीन को रिबूट नहीं करूँगा तो ये पॉलिसी जो है वो काम नहीं करेगी। तो रिबूट करने से पहले मैं वापस जो है वो अपनी इस स्क्रीन के ऊपर आ गया और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें कोई भी बात ऐसी है, ये इनेबल की कैटेगरी में आते हैं 2-3 ऑप्शन, लेकिन इसमें डिसेबल के अलावा इनेबल करने का ऑप्शन नहीं होता। तो ये 3 बातें हमने की हैं। पहली बात ये थी हमारी, दूसरी बात हमारा पॉइंट ये था, और तीसरा पॉइंट हमारा ये है, और इसको मैंने डिसेबल कर दिया और अब मैं इस मशीन को रिबूट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। परमिसिव की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसका एक सवाल है और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक हमने ये पॉलिसी लगा रखी है, या हमने ऐसा सिस्टम अपने हम ये चाहते हैं कि ब्राउज़र से कोई आके हमारे होम फोल्डर से डाटा उठा के ना ले जाए। ये हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ब्राउज़र से कोई आके हमारे सिस्टम के होम फोल्डर से डाटा लेके ना जाए। वो ब्राउज़र से आए और डाटा वहाँ से लेके जाए जहाँ पे वेबसाइट रखी हुई है। वो ब्राउज़र से आया और हमारे जनाब समझ नहीं बात, हमारे होम फोल्डर से डाटा लेके जा रहा है। तो SC लिनक्स क्या करेगी, SC लिनक्स को पता है ये बात कि कोई भी ब्राउज़र से अगर आएगा तो होम फोल्डर से डाटा लेके नहीं जाएगा, कोई ब्राउज़र से अगर आएगा तो MySQL से डाटा लेके नहीं जाएगा। अगर वो ब्राउज़र से आ रहा है, ब्राउज़र से आने का मतलब है वो पोर्ट 80 से आ रहा है या पोर्ट HTTP से आ रहा है, तो वो क्या नहीं करेगा, वो ना तो होम फोल्डर से डाटा लेके जा सकेगा और ना ही जो है सिस्टम में तो आ गया, लेकिन ना वो जो है होम फोल्डर से डाटा लेके जा सकेगा और ना ही वो जो है MySQL जो डेटाबेस है उसमें से डाटा लेके जा सकेगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वेब पेज देख सकेगा। अब जैसे SQL इंजेक्शन अटैक होता है, वो क्या होता है,
कि हम ब्राउजर के ऊपर ही जो यूआरएल होता है उसके आगे कोई ऐसा कोड लिख देते हैं, या जहाँ पे ब्राउजर में यूजर नेम और पासवर्ड लिखने की जगह होती है वहां पे कोई ऐसा कोड लिख देते हैं कि वो ऑथेंटिकेशन के बजाय सिस्टम में आके वो कोड रन कर देता है। बात क्लियर हुई? तो हम उससे अपने सिस्टम को बचाना चाहते हैं, तो एससीलिनिक्स वहां पे क्या करेगी, एससीलिनिक्स देखेगी यार जो चीज, जो फोल्डर जिस मकसद के लिए है, जहाँ पे जो चीज रखी हुई है वो उसको वहां से वही चीज दे रहा होगा। कुछ क्लियर हुई बात? अभी कुछ क्लियर और भी हो जाएगी। अगर आपने परमिसिव रखा हुआ है और कोई वॉयलेशन करता है तो ये उसको रिकॉर्ड कर लेगा। अगर कोई एससीलिनिक्स की पॉलिसी की वॉयलेशन करता है, वैसे तो लॉग बने, इसकी तो कोई लॉग नहीं बनेगी ना, पॉलिसी अगर लगी हुई होगी, पॉलिसी अगर होगी और उस पॉलिसी की वॉयलेशन होगी तो उसको लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। पहले आपको ये बात समझना है कि भाई जब एससीलिनिक्स होती है तो क्या होता है। जब एससीलिनिक्स होती है तो मैं यहाँ पे गया होम में और मैंने कहा यहाँ पे कितने यूजर बने हुए हैं, उसने सारे यूजर्स के नाम बता दिए। ये यूजर का एक होम फोल्डर है, ये यूजर का एक होम फोल्डर है। एससीलिनिक्स इन तमाम यूजर्स के ऊपर एक क्या लगाता है, जब हमें एससीलिनिक्स देखनी होती है तो वो हर फोल्डर के ऊपर, हर फाइल के ऊपर एक कॉन्टेक्स्ट लगा देता है, कॉन्टेक्स्ट एक लेबल लगा देता है। और लेबल को देखने के लिए ls माइनस, अगर आप l के साथ z करेंगे तो वो लेबल आपको नजर आएगा। कैसे, देखिएगा, ये है वो लेबल कि जो इसने लगा दिया कि ये यूजर की एक होम डायरेक्टरी है। हर होम फोल्डर के ऊपर ये लगा हुआ होगा। ये देखें, इस वाले होम फोल्डर के ऊपर क्या लगा हुआ है, सॉरी, इस वाले होम फोल्डर के ऊपर क्या टैग लगा हुआ है, देख रहे हैं आप? ये रूट का होम फोल्डर है, रूट, तो उसके आगे लिखा हुआ है एडमिन होम। ये एडमिन का होम है, ये रूट का होम है, ये इसके ऊपर टैग लगा हुआ है। सेम इसी तरह से जो आपके होम फोल्डर थे यूजर के, उनके ऊपर मैंने टैग दिखाया आपको, उनके ऊपर क्या टैग लगा हुआ था, उनके ऊपर एडमिन होम का नहीं बल्कि उनके ऊपर यूजर के होम का टैग लगा हुआ था, जो कि ये लगा हुआ। फिर एक और चीज कि आपने ls-l/var www, क्या है इसमें, बोला var के अंदर www तो नहीं है। var के अंदर क्या है भाई, बहुत सारे फोल्डर हैं। या etc की मैं बात करता हूं, ls-l etc, तो etc के ऊपर अभी क्या आया है, नहीं आया। अगर आप सिंपल ls-l करेंगे तो etc के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो लेबल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ls के साथ -z लगा दिया तो उसके बाद ls-lz, तो आपको etc के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो लेबल आपको नजर आएगा। और वो लेबल क्या है, वो लेबल ये etc_t, ये वो लेबल है जो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर लगा हुआ है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर होगा उस पे एससीलिनिक्स एक लेबल लगाएगी जो etc_t का होगा। ये पहली चीज है। अगर आप अपनी मशीन में एससीलिनिक्स को डिसेबल कर देंगे तो ये लेबलिंग का जो सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा, पहली चीज। अब इस लेबलिंग से बेनिफिट क्या होगा, वो बेनिफिट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैंने अभी आपको सिर्फ ये बात बताई है कि चूंकि मैं आपको मशीन को रिबूट करके दिखा रहा था, तो अगर आप ls-lz करेंगे तो ये लेबल आपको नजर आएंगे लगे हुए। जितनी देर में मेरी मशीन बूट होगी मैं आपको इसके जो है ना वो दिखाऊंगा कि उससे क्या आपको फ़ायदा होगा, या एससीलिनिक्स किस तरह काम कर रही है। मैं उसकी आपको आपकी बुक में से ही एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अपाची क्या चीज़ है? अपाची एक वेब सर्वर है।
जो हमारे सिस्टम में ऐसा प्रोसेस चल रहा है, हमारे सिस्टम में चल रहा है, जब SC लिनक्स नहीं लगी हुई, तो अपाची जो है वो डेटा उठा सकता है var के अंदर से, www के अंदर से, HTML के अंदर से, डेटा रख भी सकता है यहाँ पे और डेटा उठा भी सकता है। अपाची सर्विस विदाउट SC लिनक्स प्रोटेक्शन। अपाची डेटा कहाँ पे, वेबसाइट कहाँ रखी होती है, यहाँ पे। अपाची एक वेब सर्वर है, तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डेटा रख भी सकता है और यहाँ से डेटा उठा भी सकता है। और इसके अलावा लिनक्स के अंदर उसने एग्जाम्पल के तौर पे 2 फोल्डर दिए हैं। लिनक्स में 2 फोल्डर होते हैं, एक का नाम होता है TNP और एक का नाम होता है var TNP। ये दोनों वो फोल्डर होते हैं जिसमें हर कोई रीड राइट कर सकता है, हर यूजर रीड राइट कर सकता है TNP में और var TNP में। बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर ये होता है। तो अगर अपाची चाहे तो TNP के अंदर डेटा कुछ रख सकता है, कोई स्क्रिप्ट लाके रख सकता है जो सिस्टम कंप्रोमाइज करने की हो। अगर कोई आना चाहे तो अपाची के थ्रू आके सिस्टम को कंप्रोमाइज कर सकता है और स्क्रिप्ट रख सकता है, बॉम्ब रख सकता है, मेलवेयर रख सकता है var TNP के अंदर। क्योंकि अपाची के ऊपर, अपाची का इनके साथ कम्युनिकेशन करने में कोई इशू नहीं है, अपाची इनके साथ इजीली कम्युनिकेट करेगा। ये विदाउट SC लिनक्स है। और जब आपने SC लिनक्स लगा दी, जब आपने SC लिनक्स को इनेबल कर दिया, इसका मतलब ये है कि अपाची सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्टरी से बात करेगा जिसका नाम है var www HTML। अच्छा, अपाची इससे क्यों बात करेगा? उसकी वजह यह है कि अपाची इससे इसलिए बात करेगा कि इसके ऊपर एक ऐसा लेबल लगा हुआ होगा, वो लेबल हम जिस फोल्डर पे लगा देंगे, अपाची उस फोल्डर से डेटा जाके उठा भी सकता है और वहां पे डेटा रख भी सकता है। यानी कि अपाची एक प्रोसेस है, ये किस डायरेक्टरी के अंदर जाके डेटा निकाल सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। तो अपाची सिर्फ उस डायरेक्टरी के अंदर से जाके डेटा निकाल सकता है और डेटा डाल सकता है कि जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ हो। लेबल कौन सा लेबल लगा हुआ हो, वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखा रहा हूं। कौन सा लेबल लगा हुआ हो, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, ये एक लेबल है httpd syscontent_t। The type context of files and directories normally found in var www HTML is httpd syscontent_t। वो कह रहा है कि अगर आपके सिस्टम पे, आपके उस फोल्डर पे जो अपाची की फाइलें रखता है, अपाची की वेब सर्वर की डायरेक्टरी रखता है, उसके ऊपर अगर ये लगा हुआ होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसको अलाउ करूंगा। अगर इसकी जगह मैं कोई और फोल्डर बना दूं और उसके ऊपर ये कॉन्टेक्स्ट लगा दूं, ये लेबल लगा दूं, तो अपाची उसके साथ काम करना शुरू कर देगा। अब मैं यहीं पर एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि मैंने अपने सिस्टम पे अपाची इंस्टॉल नहीं करना था, मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना था इंजनएक्स, जो अपाची ही की तरह का ब्राउजर है, वो सॉरी वेब सर्वर है और भी बहुत सारे काम करता है। तो मैंने अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करके मैं चाह रहा था कि वो चले, लेकिन वो चल नहीं रहा था। तो मैंने खूब गोबिल चुगल किया और एक दो लोगों से पूछा कि भाई क्या करूं, चल नहीं रहा। तो उन्होंने बताया कि भाई SC लिनक्स को बंद कर दो, फिर चल पड़ेगा। मैंने SC लिनक्स को बंद किया और वो चल पड़ा। तो मेरे जहन में क्या चीज आ गई, मेरे जहन में ये बात आ गई कि भाई, क्या बात जहन में आई कि SC लिनक्स जो है ना वो बंद होनी चाहिए, तब इंजनएक्स प्रॉपर चलता है। ये बात मेरे जहन में आ गई क्योंकि मेरे पास चल नहीं रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने उसको बंद किया तो चलना शुरू हो गया। लेकिन मैंने ये नहीं समझा कि यार अगर मैं उस इंजनएक्स के उस फोल्डर पे, जिस फोल्डर से इंजनएक्स आके अपनी वेबसाइट सर्व करता है, अगर मैं उसके ऊपर SC लिनक्स को इनेबल रहने दूं और उसके ऊपर ये वाला लेबल लगा दूं, तो इंजनएक्स उस फोल्डर में से डेटा उठाना शुरू कर देगा, डेटा राइट करना शुरू कर देगा। तो लिनक्स में हर फाइल पे, हर फोल्डर पे एक जो है वो ऐसा लेबल लगा हुआ होता है।
अगर यूजर की होम डायरेक्टरी के ऊपर वो लेबल नहीं लगा हुआ हो तो यूजर क्या लॉगिन कर सकता है? बोला यूजर लॉगिन नहीं कर सकता। या यूजर लॉगिन तो कर गया लेकिन यूजर उस फोल्डर में जाके कोई डाटा नहीं रख सकता। क्यों? कि भाई उसके ऊपर वो लेबल जो लगा हुआ है वो लेबल लगा हुआ नहीं है, होना चाहिए। तो SC लिनक्स का सबसे पहला काम यह है जो हर फाइल पे और हर फोल्डर पे एक लेबल लगा देता है और फिर उस लेबल के हिसाब से एप्लीकेशन जो है वो काम कर रही होती है। कौन सी एप्लीकेशन किस लेबल को सपोर्ट करती है, किस लेबल को सपोर्ट करती है और कौन सा लेबल लगा हुआ होगा तो वो उसको रीड करेगी, उस डायरेक्टरी को राइट करेगी उसमें। अभी मैंने अपनी मशीन को रिबूट कर दिया है और रिबूट करने के बाद मैं चेक करता हूं क्या SC लिनक्स जो है वो इस सिस्टम में अगर आप डिसेबल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? सर को बोलना ऐसे चला दें और एक मार्कर भी ले लेना। अच्छा यहीं पे रखा हुआ है। गर्मी से दरवाजा तो बंद कर दो, AC चला दिया। अब देखें जरा, LS-L के साथ कैपिटल Z लगाया है और मैंने होम किया है तो क्या हुआ? डिसेबल नहीं हुआ क्या? जब ये डिसेबल हो गया तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये जो लेबल लगे हुए ये खत्म हो जाए, क्योंकि SC लिनक्स तो डिसेबल हो गई ना भाई, परमिसिव। क्यों भाई? VI etc SC लिनक्स कन्फिग वहां गया। अरे यार बताया नहीं आपने डिसेबल की, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना भाई, डिसेबल्ड। अब सही है? अब सही है? अभी रिबूट करूंगा तो पता चलेगा। अच्छा, अब ये मेरे पास मशीन थी, मैंने उस मशीन को जो है वो चलाया, मशीन को मैंने रिबूट किया। अभी देखते हैं मशीन रिबूट होके आ गई है और अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि क्या इस मशीन का स्टेटस होगा। ये मशीन जो है वो SC लिनक्स की इसमें क्या इन्फोर्सिंग मोड में होगा, क्या परमिसिव होगा या डिसेबल्ड होगा। राइट माउस क्लिक, टर्मिनल पे चला गया, गेट इन्फोर्स, ये वो कमांड है जिस कमांड से आप देखते हैं SC लिनक्स का इस वक्त क्या स्टेटस है। SC लिनक्स इस वक्त डिसेबल्ड है। जब SC लिनक्स डिसेबल्ड होती है तो कोई भी फोल्डर है जिसके ऊपर पहले लेबल लगा हुआ होता है, अभी देखें लगा हुआ है। अभी मैंने आपके सामने एक यूजर ऐड किया, उसका नाम रखा पप्पू, तो क्या इस पप्पू के ऊपर भी लेबल लगा हुआ होगा? नहीं, इसके ऊपर SC लिनक्स का कोई लेबल लगा हुआ नहीं होगा, क्योंकि अभी SC लिनक्स है ही नहीं, SC लिनक्स डिसेबल है। जब SC लिनक्स डिसेबल होगी तो पप्पू के ऊपर कोई लेबल नहीं लगेगा, फिर लेबलिंग नहीं होगी। जब SC लिनक्स होगी तो लेबलिंग होगी, जब SC लिनक्स नहीं होगी तो लेबलिंग नहीं होगी। अगर लेबलिंग पहले लेबलिंग हो गई है तो जिनकी हो गई है वो रहेंगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि SC लिनक्स डिसेबल है, वो इस लेबलिंग को चेक ही नहीं करेगी। बात क्लियर हुई? तो जब आप SC लिनक्स को डिसेबल कर देंगे इसका मतलब है इसने काम करना छोड़ दिया। और बाय डिफॉल्ट मैंने कहा कि ये जब भी आप मशीन को इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होती है, RHEL 7 हो, RHEL 6 हो, RHEL 8 हो, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। हमने जाके इसको डिसेबल किया है कौन सी फाइल में?
etc/sclinux config की फाइल में। अगर आप चाहते हैं कि ये डिसेबल नहीं हो तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको कर दिया इन्फोर्सिंग। WQ से सेव। और इसका मैंने कहा था कि जब भी आप इसको चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद आपको अपनी मशीन को क्या करना होगा भाई, रिबूट करना होगा। जब मशीन रिबूट होगी तो जितनी ऐसी डायरेक्टरीज होंगी जिनके ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ होगा, ये बताएगी कि मैं अभी लेबल लगा रही हूँ सब पे, क्योंकि मैं अगर इनेबल होंगी तो लेबल तो सब पे लगना ही है। और ये जो लेबल है ये किस काम आएगा अभी वो मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर एक मैसेज आया, यहाँ पर एक मैसेज आया SC/Linux का, SC/Linux टारगेटेड पॉलिसी रिलेबल इज रिक्वायर्ड, यानी कि रीलेबलिंग रिक्वायर्ड है। और उसने कहा भाई मैं ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम में कितना जो है वो डाटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं जो है ना वो ये रीलेबलिंग का टाइम जो है ना मैं थोड़ा सा जो भी टाइम लगेगा 2-4 मिनट कुछ सेकंड ही लगते हैं, डिपेंड करता है कितना डाटा है उसके ऊपर। सिस्टम इस साइज एंड स्पीड ऑफ हार्ड ड्राइव के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अभी ये आपको जो है ये अभी होगी, इनेबल करेगा, उसके बाद मशीन एक दफा और रिबूट होगी और जनाब ये रीलेबलिंग हो जाएगी। तो ये मैंने आपको मशीन रिबूट होके आएगी, दोबारा उसको हम देखेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर आपको इसके SC/Linux के मोड्स को चेंज करना हो तो उसके मोड्स को टेम्परेरी चेंज करने का और परमानेंट चेंज करने का क्या मेथड है, उसकी कमांड जो है वो मैंने आपको बताई थी। अगर आपको सेट इनफोर्स 0 करना है तो इसका मतलब है आप परमिसिव करना चाहते हैं। अगर आपने सेट इनफोर्स 1 करना है, यार तुमने याद ही नहीं दिलाया। पता नहीं, हाँ शायद। अच्छा यहाँ देखो, हमने अभी जो बात की थी वो किस चीज़ की थी, पोर्ट की बात की थी, पोर्ट की, कि अगर आपको पोर्ट देखनी हो 7 to 8, ये हमारी कमांड थी 7 to 8। अगर आपको पोर्ट देखनी हो तो आप इस तरह देख सकते हैं। ये वाली पोर्ट थी नहीं तो हमने ये किस तरह ऐड की थी, 735, ये वाली हमने पोर्ट कमांड लगा के ये पोर्ट ऐड कर दी थी। तो अगर जो है वो अगर ये पोर्ट ऐड नहीं होगी तो आपकी, चूंकि आपने उसको क्या कहा है, grep 9980 etc/http://conf/htdpd.conf, आपने उसको क्या रखा है, इस पे लिसन करना। तो जब इस पे लिसन करना तो यू हैव टू टेल SC/Linux के भाई इस पे लिसन करना। अब हम आ गए दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास जो पेज चल रहा है अभी वो कहाँ से चल रहा है, index.html जो चल रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है वेलकम टू ऑनवायर, ये चल रहा है वेलकम टू ऑनवायर। अब हमें कह दिया गया है कि भाई आपने इसको जो है वो चेंज करना है। और क्या करना है, हमें इसको किस वाले फोल्डर में लेके जाना है, हमें इसको कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, वो ये लिखा हुआ, हमें एक नया फोल्डर बनाने को दिया गया और कहा कि भाई इसके अंदर फोल्डर में ये फाइल होगी, आपने इस फोल्डर और इस फाइल से इस डाटा को उठा के हमें प्रेजेंट करना है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वेब पेज 1 index.html, इसमें ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये काम करना चाहूं तो सबसे पहली चीज जो मुझे करनी होगी वो क्या करनी होगी, सबसे पहली चीज तो मुझे ये करनी होगी कि मैं अपनी, ये मुझे काम करना नहीं होता, ये एग्जाम में ये सेट हुआ होता है। मैं अपने सिस्टम में गया और सिस्टम में जाके मुझे एक जगह पे जहां पे लिखा हुआ होता है ये फोल्डर का नाम, कौन से फोल्डर का, var www
वार के फोल्डर का नाम www.html, यहाँ पे मुझे उसे कहना होगा कि भाई वार के अंदर www के अंदर नहीं बल्कि वेब पेज 1 के फोल्डर के अंदर से तुमने कंटेंट उठा के देने हैं। ये वो लाइन है जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रूट, और दूसरी उसी के नीचे एक और जगह पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी मैंने सेम ऐसे ही किया कि वहाँ पे भी मैंने लिख दिया वेब पेज 1। ये वो चेंजिंग्स हैं जो मैंने यहाँ पे कर दी। एक जगह पे डॉक्यूमेंट रूट लिखा हुआ था और एक जगह पे लिखा हुआ था वेब पेज 1। ये मैंने चेंज किया है। और भी कहीं लिखा हुआ है वार www.html, हाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मैं आ गया यहाँ पे और मैंने कहा भाई वेब पेज 1, ये एक ही जगह पे, एक ही उसमें 3 जगहों पे लिखा हुआ था, ये मैंने इसमें से हटा दिया और हटा के वेब पेज 1 लिख दिया यहाँ पे। अब देखते हैं, और तो कहीं नहीं लिखा हुआ, और तो कहीं नहीं लिखा हुआ वार www.html, वो हमने चेंज कर दिया। 3 जगहों पे हमने चेंज किया और चेंज करने के बाद मैंने सिस्टम की सर्विस को रीस्टार्ट किया। अब देखते हैं रीस्टार्ट होती है। उसने रीस्टार्ट कर दिया बगैर किसी प्रॉब्लम के। जब ये रीस्टार्ट हो गया तो क्या अब ये चलेगा? देखते हैं जरा। मैंने उसको वही रिफ्रेश किया है। कौन सा पेज आया? कौन सा पेज आया? डिफॉल्ट पेज आ गया, टेस्ट पेज आ गया। टेस्ट पेज क्यों आ गया? उसका रीजन क्या है? जबकि मैंने उसको ये कह दिया है, ये मैंने उसको कह दिया है कि आज के बाद DOCUMENT डॉक्यूमेंट रूट का मतलब होता है, डॉक्यूमेंट रूट का मतलब ये होता है कि भाई, इसका मतलब ये होता है कि उस पेज, उस फोल्डर से जाके डाटा उठा के लाना, उस फोल्डर से डाटा उठा के लाना जिसका नाम मैंने यहाँ दिया हुआ है। क्या ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है? तो ls-l करें, हाँ ये फोल्डर तो एग्जिस्ट करता है। क्या इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल भी रखी हुई है? यस, इसमें फाइल भी रखी हुई है, लेकिन SC Linux इस फाइल के, इस फोल्डर के अंदर से इस फाइल को उठा के आपको नहीं दिखा सकता जब तक के आप एक काम ना करें। और वो काम क्या है जरा देखिएगा। ls-lz, देखिए मैं क्या कर रहा हूं। ls-lz/var के अंदर www के अंदर इंटर, हर उस फोल्डर पे जिसके अंदर अपाची वेब सर्वर जाएगा HTTPD और उसमें से डाटा उठा के लेके आएगा, उसके ऊपर कौन सा वाला लेबल लगा हुआ होना चाहिए? ये वाला लेबल लगा हुआ होना चाहिए। अगर ये लेबल इस वाले फोल्डर पे लगा हुआ है, कौन से वाले फोल्डर पे? वेब पेज वाले फोल्डर पे, तो अपाची उसके अंदर जाके डाटा उठा सकता है। क्या हमारे केस में लगा हुआ है? चेक करते हैं, क्या हमारे केस में लगा हुआ है? हमारे केस में तो लगा हुआ है default_t। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? कौन सा वाला होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, ये वाला। ये मैंने यहाँ से उठाया, इसको मैंने कॉपी किया और ये होना चाहिए। अब ये मैं लगाऊंगा कैसे? इसको लगाने के 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके हैं। मैं उन दोनों तरीकों को आपके सामने लिख रहा हूँ। एक मेथड ये है कि मैंने कहा चेंज करना है इसका कॉन्टेक्स्ट, ये चेंज करना है, और रेफरेंस दिया। किसका रेफरेंस दिया? बोला वार के अंदर जाओ, वहां पे www के अंदर जाओ, HTML की एक डायरेक्टरी बनी होगी, उसके ऊपर जो कंटेंट लगा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, वही तुम लगा दो वेब पेज के ऊपर। ऐसा कर दो। अगर तुम ऐसा कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। इंटर। उसने कहा हाँ, अब चेक कर लो, अब चेक कर लो भाई जाके। ये मैंने लगा दिया है। वेब पेज वाले के ऊपर ये मैंने लगा दिया है, चेक कर लो।
क्या कर दिया है, पहले क्या था और अब क्या कर दिया है, ये आप देख लो। एक तरीका ये होता है, इसके थ्रू भी आप ये काम करते हो। लेकिन जो दूसरी कमांड होती है वो कौन सी कमांड है, वो है SE मैनेज। फाइल के कॉन्टेक्स्ट को, पोर्ट की जगह फाइल आ गई, -t httpd, ये टाइप आप बता रहे हैं, ये उसका कॉन्टेक्स्ट आप बता रहे हैं। और जब आपने किसी फोल्डर के ऊपर ये लगाना होता है, और फोल्डर के अंदर के फोल्डर पे भी लगाना होता है, फाइलों पे भी लगाना होता है, रिकर्सिव लगाना होता है, तो इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे वेब पेज का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, ये इसका तरीका होता है, और आप ये कमांड चला देंगे। ये समझ लें आपके परमानेंट काम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ऊपर वाली कमांड भी देख लें जो हमने ये चलाई है, और ये वाली कमांड भी देख लें, दोनों का काम एक ही है, लेकिन रिकमेंडेड ये है, परमानेंट ये है। इस कमांड का मतलब ये है कि वेब पेज के अंदर कुछ भी हो, डॉट स्टैटिक का मतलब है उस जगह पे कुछ भी हो। आप वेब पेज के अंदर गए और वहाँ पे डॉट स्टैटिक, उसमें कुछ भी हो, आपने सब डायरेक्टरीज हो, फाइल हो, कुछ भी हो, हिडन चीज़ें हो, तो आपने उसके ऊपर जो है वो ये लगा देना है। और ये लगाने के बाद काम करता नहीं है जब तक आप उसको ये कमांड ना चलाएं, रीस्टोर कॉन -r, रिकर्सिव की कमांड आपने चलाई, और आपने v भी लगा दिया साथ में कि वर्बोस भी हो जाए, और आपने वेब पेज 1 का नाम लिख दिया। अगर आप ये कमांड चला देंगे तो वो आपको बताएगा कि मैंने इस वाली फाइल के ऊपर सेट कर दिया है, इस वाली फाइल के ऊपर सेट कर दिया। पहले वाली कमांड ने क्या काम किया था, उसने जो मेन वेब पेज वाला फोल्डर था उसके ऊपर तो लगा दिया था, लेकिन उसके अंदर की चीज़ों पे नहीं लगाया था। तो इस वाली कमांड ने उसके अंदर जो डाटा रखा हुआ था, उसके अंदर जो फाइल रखी हुई थी, उसके ऊपर भी लगा दिया। अब मैं इस काबिल हूँगा कि जब मैं जाके अपने सिस्टम के, अपने ब्राउज़र के ऊपर रिफ़्रेश करूँ तो मुझे पेज मिल जाए। और वो पेज क्यों मिलेगा, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर इस वेब पेज के ऊपर भी, और इस वेब पेज के अंदर जो इंडेक्स की फाइल रखी हुई है उसके ऊपर भी उसमें जो इंडेक्स की फाइल रखी हुई है उसके ऊपर भी ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो लग चुका है, मेन फोल्डर पे भी और मेन फोल्डर के अंदर रखी हुई फाइल पे भी। तो जब ये लग जाता है तो फिर अपाची इस काबिल होता है कि अपाची जो है वो रिफ़्रेश कर सके। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा वो मुझे ये प्रेजेंट करेगा जो मैंने उसको कहा था प्रेजेंट करने के लिए। SC Linux is enabled but we set label, ये मैंने सिंपल सा लिखा था, और ये लिखने के बाद जनाब ये काम मैंने कर दिया, ये वाली कमांड चलाई। ये कमांड इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने हिस्ट्री लिख रहा हूँ। हिस्ट्री के अंदर 763 भी एक कमांड है, लेकिन वो सिर्फ फोल्डर के ऊपर काम कर रही है, और 765 और जो 766 जो कमांड है असल में काम उन्होंने किया है। अब एक अब बैकएंड पे क्या चल रहा है भाई, बैकएंड पे ये चल रहा है। हाँ वो नहीं करना, ETC के यहाँ जा जाके कुछ नहीं करना। आपको एग्जाम में, मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ, आपको एग्जाम में grep SC manage 2 कमांड चलानी है।
एक कमांड चलानी होगी 735 और एक कमांड चलानी होगी 765। क्यों? कि सेटिंग पोर्ट की उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कर रखी होगी। आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज, RHCSA की बात कर रहा हूँ, RHC में तो आपको सारे काम करने होंगे। RHCSA में आपको SC मैनेज की कमांड चलानी होगी और SC मैनेज की पोर्ट वाली भी और फाइल कॉन्टेक्ट्स वाली भी, ये दोनों कमांड चलानी होगी। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, अभी आप देखें, सिंपल सी चीज है, देखें अभी ये वेब पेज चल रहा है ना, साइट आ रही है ना, मैंने सिर्फ एक काम करना है और ये बंद हो जाएगी आना। क्या करना है? चेंज कौन रेफरेंस दिया, स्क्रीन क्लियर कर दूं। अच्छा, चेंज कौन और रेफरेंस दिया। रेफरेंस क्या दिया? ETC के ऊपर FS टैब की फाइल के ऊपर जो जैसा कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है वैसा ही लगा दो, वेब पेज 1 के ऊपर index.html के ऊपर वैसा ही लगा दो। उसने कहा लगा दिया। अब चेक करो ETC के ऊपर इस फाइल में कैसा लगा हुआ था, ऐसा लगा हुआ था। क्या ये उसके ऊपर भी लग गया है? क्या उस पर भी लग गया? बोला हाँ वैसे ही लग गया। तो जब ये लग गया, चेंज कर दिया मैंने, चेंज कौन रेफरेंस दे के, तो अब मैं यहाँ जाऊंगा और मैं बोलूंगा जरा रिफ्रेश तो करो। आ रहा है अभी भी? क्यों आ रहा है भाई? रीस्टोर स्कैन चलाया था ना आपने? नहीं वो तो हो गया ना भाई, सिंपल सा आ रहा है, बता रहा है ETCT है। क्यों दिखा रहा है ऐसा ये? मैंने कहा यार दूसरा वेब पेज खोलते हैं, शायद इसको बंद कर देते हैं, दूसरा खोल के देखते हैं कुछ फर्क पड़ रहा है। आना तो नहीं चाहिए। अपाची उस फाइल को कैसे रीड कर रहा है? लेवल तो उसके ऊपर वो लगा हुआ नहीं है। मैंने कहा और चेंज करता हूं। क्या चेंज कर रहा हूं जरा देखिएगा। चेंज कौन रेफरेंस के तौर पे क्या इस्तेमाल किया? बोला रेफरेंस के तौर पे ये वाली फाइल का नाम हटा के होम के अंदर जाओ और वहां पे होम के अंदर जाओ, वहां पर एक फोल्डर होगा, उसका नाम होगा STUD स्टूडेंट, उसके अंदर एक फाइल रखी होगी, उसका नाम होगा बैश RC, उसका लगा दो। तो क्या बैश RC का लग गया? बैश RC पे अपना कौन सा था? बोला हाँ बैश RC वाला लग गया। और बैश RC के ऊपर अपना कौन सा था वो आप ऐसे चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। LS-L कैपिटल Z होम में स्टूडेंट में मैंने इंटर किया, वो हिडन है तो मैंने L के साथ A भी लगा दिया। अब बैश RC के ऊपर कौन सा लगा हुआ है भाई? ये लगा हुआ है user_home_t, ये लगा हुआ है बैश RC के ऊपर। यही मैंने इस वेब पेज के अंदर रखी हुई इंडेक्स की फाइल के ऊपर मैंने ये लगा दिया है। और लगाने के बाद मैं दोबारा यहाँ गया और मैंने इसको कहा रिफ्रेश करो, तो मैं ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये ऐसा काम नहीं करेगा। चेक करते हैं। कह रहा है यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस index.html ऑन दिस सर्वर। यार पहले क्यों कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा? पहले क्यों कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने उसके उस फोल्डर उस फाइल के ऊपर क्या लगाया भाई? क्या चीज लगाई है? एक ऐसा जो है वो लेबल लगा दिया, एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट लगा दिया कि जिसका नाम है user_home_t, ये लगा दिया उसके ऊपर। ETC वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं, उसको बहुत सारे प्रोसेस एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन ये जो मैंने लगाया है इसको लगाने के बाद उसने काम करना छोड़ दिया। जब उसने काम करना छोड़ दिया तो मैंने कहा अब क्या करूं? अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैंने कमांड क्या लगाई है?
रीस्टोर कॉन -rv वेब पेज, यानी कि जो वेब पेज पे लगा हुआ है वही उसके अंदर की फाइल पे भी लगा दो। उसने कहा ये मैंने चेंज कर दिया, रीस्टोर कॉन चला दिया सिर्फ। इसका मतलब होता है कि जो पेरेंट फोल्डर पे लगा हुआ है वो अंदर वाली चीज़ों वही लगा दो। तो उसने रीसेट कर दिया ये, अब ये वापस रीसेट हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपकी फाइल दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने वेब पेज चलाना है और उस वेब पेज की जितनी भी फाइलें हैं उन सब के ऊपर ये लगा हुआ होगा तो ये वेबसाइट आपको शो कर सकेगा। जिनके ऊपर ये नहीं लगा हुआ होगा वो वेबसाइट शो नहीं कर सकेगा। क्या लगा हुआ है? httpd_sys_content_t। ये जिस भी, चाहे वो अपाची का पेज हो, चाहे वो PHP का हो, कोई भी हो, उस पेज के ऊपर ये लगा होना चाहिए। वो पेज जिस डायरेक्टरी में रखा हुआ है उस डायरेक्टरी के ऊपर ये लेबल लगा होना चाहिए, तब कहीं जाके अपाची इसको रीड करेगा और आपको स्क्रीन पे शो करेगा। एक चीज और देखिएगा, एक चीज स्क्रीन की तरफ और देखिएगा। यम इंस्टॉल सांबा क्लाइंट CIFS यूटिल्स, ये काम कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। वैसे ये मैंने आपको कल बताना था लेकिन मैंने ये काम किया। 2 पैकेज इंस्टॉल किए जिनके नाम ये थे। ये पैकेज क्यों इंस्टॉल किए हैं, इनका रीज़न क्या है इंस्टॉल करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। विंडोज़ की मशीन पे गया और विंडोज़ की मशीन के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम रखा मैंने क्या नाम रखा? वेब पेज। और इस वेब पेज के अंदर एक पेज बनाया जिसका नाम रखा क्या नाम रखा? अरे इसको कैसे रखते हैं यार, ये तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। अच्छा, ऐसे नहीं रखते। इसको मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा जाओ भाई, ऐसे करते हैं, मुझे पता नहीं इसलिए मैं अभी वाला काम कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई एक काम ऐसा करो, HTML में जाओ और बोलो हाँ सब सो रहे हैं तुम्हारे। अब मैं आया और मैंने कहा इसको सेव करो। और सेव करने के लिए मैंने उसको क्या कहा, ऑल फाइल्स में गया और उसका नाम क्या रखा, index.html। और कहाँ सेव करना है, C में
किस नाम से फोल्डर बनाया है? वेब पेज के नाम से, और सेव कर दिया। एक तो ये वेब पेज का फोल्डर बनाया, इसको मैंने सेव किया, फिर मैंने इस फोल्डर को यहाँ से शेयर किया, राइट माउस क्लिक, प्रॉपर्टी में गया, शेयरिंग पे गया, कहा शेयर करो। किसको शेयर करो? एवरीवन को बोल दिया, यहाँ से हर एक को शेयर कर दो यार, जो भी कनेक्ट करे उसको शेयर कर दो। डन, सही है जी। इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं अपनी लिनक्स की मशीन में आया और मैंने लिनक्स की मशीन पे आके क्या किया वो आप जरा देखिएगा। SMB क्लाइंट -L//192.168.40. ये विंडोज़ की मशीन का IP है और ये विंडोज़ की मशीन का यूज़र नेम है। उसने कहा भाई कनेक्शन तो फेल है, कनेक्ट ही नहीं कर रही है उसको। मैंने कहा पिंग कर रहा है, कह रहा है पिंग ही नहीं कर रहा। भाई पिंग करेगा तो आगे बढ़ेगा ना, तो पिंग करने के लिए ज़रूरी है इसके ऊपर IP एड्रेस लगा हुआ हो, जो कि उसके ऊपर नहीं लगा हुआ। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले systemctl रीस्टार्ट करो नेटवर्क ही रीस्टार्ट नहीं हो रहा। सेटिंग में जाओ, नेटिंग पे लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। तो मैंने कहा ये क्या कहानी है भाई। systemctl रीस्टार्ट करो नेटवर्क मैनेजर, हो गया स्टार्ट। नेटवर्क स्टार्ट नहीं भी तो कोई मसला नहीं है। IP एड्रेस शो, IP इसके ऊपर आ जानी चाहिए, आई नहीं, नेटवर्क मैनेजर से आ रही है, IP नहीं आ रही। अच्छा इंटरफेस ही डाउन है। NMCLI डिवाइस स्टेटस, डिवाइस में लिखा हुआ है अनमैनेज। अनमैनेज का मतलब क्या होता है? कहाँ से नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ता है उसका? VI ETC sysconfig नेटवर्क में गया, स्क्रिप्ट में गया, if CFG ENS33 में गया और वहाँ पे बोला भाई यहाँ कहीं लिखा हुआ है नेटवर्क मैनेजर से कंट्रोल नहीं हो, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। फिर चलो मैंने कहा भाई इसको नेटवर्क मैनेजर से कंट्रोल नहीं करो, हम मैनुअली इंस्टॉल कर लेंगे। NM कंट्रोल इज इक्वल टू नो, यानी कि नेटवर्क मैनेजर की सर्विस से नहीं चले ये, बल्कि ये किससे चले? systemctl रीस्टार्ट नेटवर्क से। अब ये 100% चलेगा, उम्मीद तो यही है। सही है, चल गया। और इसके ऊपर IP भी आ जाएगी। IP क्या आई है? 40.222। जब ये IP आ गई तो मैंने स्क्रीन को ज़्यादा तेज तो नहीं किया मैंने? हाँ भाई तेज तो नहीं किया। IP एड्रेस शो, IP आ गई 40.222। अब देखो भाई, ये वो कमांड है जिस कमांड से मैं इससे ये पूछ रहा हूं कि भाई इस सर्वर पे जाओ जिसका ये IP है, विंडोज की मशीन है, ये यूजर का नाम जो है ना यही है, बी नहीं लगा हुआ, सेंटर। उसने कहा पासवर्ड दो, तो मैंने कहा पासवर्ड दे देता हूं। उसने मुझे वेब पेज के नाम का फोल्डर दिखा दिया, माउंटेड फोल्डर वो दिखा दिया, शेयर है फोल्डर। अब जब फोल्डर शेयर है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा इस फोल्डर को माउंट करो। कहां पे माउंट कराना है? पहले उसको खाली कर दूं जिस पे माउंट कराना है। वेब पेज 1 पे खाली, उसको index.html से रिमूव कर दी, अब वो खाली फोल्डर हो गया है। ls-l आप चेक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, वेब पेज 1 एक खाली फोल्डर है। अब मैंने उसे कहा कि माउंट करो //192.168.40.11 को के अंदर इस वेब पेज के फोल्डर को और मेरे वेब पेज 1 के फोल्डर से, यानी कि इस वेब पेज 1 के फोल्डर के अंदर क्या आना चाहिए? जो मैंने वहाँ पे इंडेक्स की HTML की फाइल बनाई है वो आनी चाहिए। और -o यूज़र नेम इज इक्वल टू, मेरा यूज़र नेम दे दिया मैंने, और मैंने पासवर्ड भी ऐसे ही लिख दिया यार।
हाँ वो यूजर का नाम यही है, ठीक है। पासवर्ड भी दे दिया और मैंने कहा माउंट कर दो। जाहिर है विंडोज़ की मशीन पे जा रहा हूँ माउंट करने के लिए, तो ये करना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो ls-l वेब पेज के अंदर आपको index.html ऐसे नज़र आ रही होगी। ये मैंने माउंटिंग की है, माउंटिंग, और माउंटिंग करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे। अब मैंने इसको कहा रिफ्रेश करो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लिखा हुआ आ गया लोकल होस्ट 9980 अनेबल टू कनेक्ट, ये मैसेज आ गया। जब ये मेरे पास यहाँ आ गया तो मैंने कहा यार इस फोल्डर के ऊपर क्या लेबल लगा हुआ है, ज़रा वो दिखाओ। सॉरी ऐसे नहीं दिखाओ बल्कि ऐसे दिखाओ। इसके ऊपर लगा हुआ है ये CIFS है। क्या है ये? CIFS, ठीक है। इसके अंदर जो फाइल है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है भाई? उसके ऊपर भी लगा हुआ है ये CIFS है, यानी कि ये CIFS कॉमन इंटर नेटवर्क फाइल सर्विस है। विंडोज से फोल्डर आ रहा है और शेयर फोल्डर है। और जब ये लगा हुआ है, चूंकि इसके ऊपर वो लेबल तो लगा हुआ नहीं है, तो क्या ये इसको शो करेगा यहाँ पे? तो इसको शो नहीं करेगा जब तक कि उसका या तो मैं लेबल चेंज करूँ, या फिर एक ऑप्शन है मेरे पास, मैंने कहा यार वो वाला ऑप्शन चला के देखते हैं वो ऑप्शन चलता है या नहीं चलता। गेट scbool -a सांबा, सॉरी ग्रैब सांबा। इसमें कहीं लिखा हुआ है HTTP यूज सांबा, ऐसा कोई ऑप्शन है? उसने कहा नहीं, अगर तुम्हें वो देखना है तो तुम HTTP वाले देखो ना भाई, वो देखो उसमें सांबा आएगा, उसमें कैसा ऑप्शन आएगा वो देखना। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है HTTPD यूज CIFS, ये वाला। तो मैंने इसको किस तरह किया है, मैंने कहा सेट scbool -P, यानी कि परमानेंट इस काम को क्या कर दो, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने ऑन कर दिया परमानेंट। जब ये काम मैंने कर दिया तो अब मैं समझता हूँ कि जब ये ऑन हो गया तो अब उसको चलना चाहिए कि मैंने HTTPD को बोल दिया कि अगर तुम्हारे पास CIFS फाइल सिस्टम के थ्रू कुछ आ रहा है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट रूट CIFS के थ्रू है, तो तुम उसको चला देना। तो जवाब में देखें क्या मेरा वेब पेज चल गया या नहीं चला, चेक करते हैं। चला? अभी भी नहीं चला। ये तो मैंने इनेबल कर दिया, लिखा हुआ भी आ गया। मैंने कहा शायद सर्विस को रीस्टार्ट करूं तो मसला हल हो जाए। अब चेक कर लेते हैं। रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमने तो उसको कह दिया है कि भाई CIFS वाले सिस्टम को जो है वो ऑन कर दो। और कोई ऐसा ऑप्शन है जो इससे रिलेटेड हो? देखें सांबा से रिलेटेड हो, कहीं लिखा हुआ आ रहा है नजर? आ रहा है भैया? नहीं आ रहा? ये एक ही ऑप्शन आ रहा था, मैंने इसको कर दिया और सर्विस भी रीस्टार्ट हो गई। मैं दोबारा गया और मैंने कहा इसको ज़रा रिफ्रेश करो, देखें क्या आता है। क्या आ गया भाई? क्या आ गया? कैसे आ गया? अब तो इसके ऊपर आपको तो ये बात बताई गई थी कि इसके ऊपर क्या लगा होना चाहिए। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर तो लगा हुआ है ये CIFS है। CIFS मतलब विंडोज का फोल्डर है, विंडोज से शेयर होके यहाँ पे आया है, हमारे पास नहीं है। इसके ऊपर वो लेबल भी लगा हुआ नहीं है। और क्या इसके अंदर रखी हुई फाइल के ऊपर लेबल लगा हुआ है? उसके ऊपर भी नहीं लगा हुआ, उसके ऊपर भी CIFS लगा हुआ है।
तो इसको मैंने SC लिनक्स के बूलियन से कंट्रोल किया। और बूलियन को मैंने कह दिया कि भाई, क्या कह दिया, हिस्ट्री को आप देख लें। उसको मैंने कह दिया कि भाई CIFS वाले को अलाउ कर दो। जब तक CIFS वाला 818 जब तक ये अलाउ नहीं होगा, जब तक ये ऑन नहीं होगा, उस वक्त तक वो काम नहीं करेगा। इस काम को मैंने बूलियन से कंट्रोल किया है। इससे पहले वाले काम को मैंने फाइल के कॉन्टेक्ट से कंट्रोल किया था। उससे पहले वाली चीज को मैंने पोर्ट SC मैनेज पोर्ट के ऑप्शन से जो है वो फिक्स किया था। SC लिनक्स ये सारी चीजें जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें 5 चैप्टर्स के अंदर RHC के अंदर रिवाइज होती हैं, 5 चैप्टर्स के अंदर। लेकिन अब अगर आप रेड हैट 8 के पेपर को देने जाते हैं, पहले सिर्फ रेड हैट 7 के पेपर में ये आता था, आप कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लें, गूगल से भी आपको मिल जाएगा। उसमें सिर्फ एक चीज लिखी हुई आती थी कि SC लिनक्स डिसेबल होती थी। और वो आपको 7 के पेपर जिन लोगों ने भी दिए हैं वो बताएंगे, हमने जाके यहाँ पे SC लिनक्स को इन्फोर्सिंग कर दिया। पहले डिसेबल थी, हमने इन्फोर्सिंग कर दिया, बस इतना सा काम करना होता था। लेकिन अब अगर आप रेड हैट का पेपर देने जाएंगे RHEL 8 का, तो 8 के पेपर में आपको SC मैनेज की, चेंज कॉन की, SC मैनेज की तो सारी इससे आ जाएंगी ना, और रीस्टोर कॉन की, ये सारी कमांड्स आपको, और भी कोई कमांड थी, ये सारी कमांड्स आपको SC बूली सेट SC बूल की, ये सब कमांड्स आपको लिखना पड़ेंगी। सबसे मुरादे कि आपको तो 2 ही कमांड लिखनी होंगी, लेकिन मैंने तो उसको मल्टीपल टाइम बताया ना। एक पोर्ट की लिखनी होगी और एक फाइल के कॉन्टेक्स्ट की लिखनी होगी। लेकिन क्या कह रहे हैं, का नहीं भी तो हमें तो तुम्हें पढ़ाना है ना ये, क्योंकि RHC के तो 4 से 5 चैप्टर में ये आता है। 4 से 5 जो है वो क्वेश्चन के अंदर इसको आपको SC लिनक्स को करना होता है कॉन्फ़िगर। वेब सर्वर के अंदर भी आपको आता है, वेब सर्वर में भी आपको करना पड़ता है। इसके अलावा जो है वो SSH में भी आपको करना पड़ता है। इसके अलावा आपको डेटाबेस में भी करना पड़ता है। इसके अलावा आपको NFS में भी करना पड़ता है, सांबा में भी करना पड़ता है, 5 जगहों पे करना पड़ता है। इसको हमने एड्रेस किया बूलियन से, कुछ काम बूलियन से किए जाते हैं, कुछ को हम फाइल कॉन्टेक्ट से करते हैं, कुछ को हम पोर्ट से करते हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखा दूं, और वो क्या है, यहाँ देखिएगा जरा, एक चीज सिर्फ दिखा दूं मैं आपको, फिर मैं अपना काम जो है वो ख़त्म कर दूंगा। टर्मिनल पे गया और टर्मिनल पे जाके कमांड लिखी SC अलर्ट -A वार के अंदर, लॉग के अंदर, ऑडिट के अंदर, audit.log इंटर किया है। देखते हैं क्या जवाब में आता है। थोड़ा सा टाइम लगाता है वो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ करके दिखा दूं। जो मैंने बूलियन सेट किया था वो बूलियन मैंने ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया, और वो बूलियन ऑफ करके मैंने सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ अपाची की, और देखता हूँ अब क्या होगा। अब होगा ये कि 100% मेरी वेब सर्विस नहीं चलेगी। क्यों? कि मेरी वेब सर्विस चलाने के लिए जहाँ से उसको फाइल उठा के देनी है, उसके ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है वो ये वाला नहीं लगा हुआ। उसके ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है कौन सा लगा हुआ है, वो CIFS वाला लगा हुआ है। तो जब CIFS वाला लगा हुआ होगा, ये आप देख लें यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है भाई, सॉरी कौन सा लगा हुआ है, CIFS वाला। और उसने जिस पेज को उठा के देना है उस पेज के ऊपर भी CIFS वाला लगा हुआ है। तो जब CIFS लगा होगा तो वो तो काम करेगा नहीं, सर्विस रीस्टार्ट हो जाएगी लेकिन वो काम नहीं करेगा।
वो आपको जो पेज दिखाना चाहिए वो पेज नहीं दिखाएगा। पेज आपके पास कैसा आएगा ये अभी आप देख लीजिएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ऐसा मसला है? ये कौन बताएगा आपको कि भाई ये मसला है? ये आपको SC लिनक्स बताएगी दो जगहों से। क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे? उसने कहा कि भाई SC Linux is preventing user bin HTTPD from read access on the file index.html। तो आप जो है वो जाके उसके ऊपर ये वाला लेबल भी लगा दो तो आपका काम हो जाएगा। उसने बता दिया आपको कि भाई ये वाला लगा दो, ये भी मसला हल कर देगा। सेट SC bool -p HTTPD read user content 1 का मतलब है ऑन करना। उसने बोला यार ये लगा दो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो मैंने ये लगाते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या इससे मसला हल हो रहा है हमारा। इसने मुझे बताया। अच्छा, मैं असल में बता रहा था कि एक तो ये आपको यहाँ भी बता देगा, दूसरा आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, SC लिनक्स का ट्रबल शूटर है, ये आपके GUI पे आप क्लिक करेंगे, ये अभी आपके सामने खुलेगा और यहाँ पे भी आपको बता देगा। ये आ गया, क्या बता रहा है? SC लिनक्स हैज डिटेक्टेड अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि द सोर्स प्रोसेस HTTPD अटेम्प्टेड दिस एक्सेस गेट एट्रीब्यूट ऑन दिस फाइल वेब पेज 1 index.html। तो तुम्हें क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिफाई करना है, या इसकी डिटेल में जाना है, या इसको ट्रबल शूट करना है। तो मैंने कहा इसकी पहले तो डिटेल में जाओ, ये है क्या, मसला क्या है। तो उसने उसकी डिटेल दी और पूरा जो है ना वो, इफ़ यू वांट टू अलाउ HTTPD टू यूज CIFS, बोला इसका ये वाला बोलियन है उसको सेट कर दो ऐसे करके। बोला ये इसके लिए है, ये वाला कर दो सेट। HTTPD यूज CIFS, बोला सिंपल सा काम कर दो। लिखा हुआ है ना भाई। ये किसने बताया मुझे? ये SC लिनक्स के अलर्ट ने बताया। अगर मैंने GUI खोल रखा होगा तो आ जाएगा। ट्रबल शूट करना है तो क्या करो? बोला भाई ये ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये ट्रबल शूट करने के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। तो आपने ये वाला काम कर देना है, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। ये कमांड दे दी उसने। ये ब्राउज़र अगर आपके पास यहाँ नहीं आ रहा हो, पहली बात तो जब भी कोई अलर्ट आता है ये ब्राउज़र यहाँ आ जाता है, और अगर नहीं आ रहा हो तो आप एप्लीकेशन में जाएं, सन ड्राइव के ऑप्शन में जाएं, और यहाँ पे मेन्यू में SC लिनक्स ट्रबल शूटर है। जब भी क्लिक करेंगे वो आपको जो भी इशू होगा SC लिनक्स की वजह से वो आपको यहाँ पे ओपन कर देगा। अगर आपने इसमें कह रखा होगा कि रिसीव करना है अलर्ट, यस, तो वो आपको अलर्ट दिखाएगा, यहाँ पे शो करेगा अपने टास्क बार पे। अगर आप नो कर देंगे तो अलर्ट आएंगे नहीं, आपको अलर्ट देखने के लिए जाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अलर्ट जो है वो एग्ज़ाम में बंद होता है, क्योंकि अलर्ट अगर आएगा तो जाहिर है आपको पता चल जाएगा। तो एग्ज़ाम में वो अलर्ट बंद होता है। आपको या तो यहाँ जाके सन ड्राइव में जाके, अगर आपकी मशीन GUI पे चल रही है तो आपको यहाँ जाके अलर्ट का ब्राउज़र खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा डिटेल में जाके या ट्रबल शूट में जाके कि मैं इस मसले को कैसे हल करूँ। वो कमांड लिखी हुई होगी, आपने सिर्फ क्लिक करना है। इफ़ यू वांट टू अलाउ HTTPD टू यूज CIFS, यू मस्ट टेल SC लिनक्स अबाउट दिस बाय इनेबलिंग द HTTPD यूज CIFS boolean। इस पूरी कमांड को यहाँ से उठाओ, मैंने भी कॉपी की और बोला बस यहाँ जाके पेस्ट कर दो। अगर तुमने पेस्ट कर दिया, ये 1 लिखे हैं, हम लास्ट टाइम ऑन लिखा था, एक ही बात है, मैंने एंटर कर दिया। जैसे ये एंटर होगा ये पेज पीछे आना शुरू हो जाएगा। हो गया, आना शुरू हो गया। जैसे ही मैं उसको 0 करूँगा पेज पीछे से आना बंद हो जाएगा। इतना सा काम है जो हमें करना होगा। कल क्लास, हाँ है ना।